द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। नमस्कार जी, मैं हूं पुनीत। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मौसम जो है वो खुशनुमा हो रखा है और ऐसे में कैसा हो अगर हम अपने प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा साहब से कुछ ऐसे सवाल करें जो मौसम के माफिक इतने सुंदर ना हो, एकदम कड़क हो। और अगर हम ऐसे सवाल करते हैं, वैसे तो हमेशा वो सवालों का जवाब दे देते हैं, लेकिन आज अगर हम ऐसे सवाल करते हैं जो कि लोगों के भी सवाल हैं, तो क्या प्रोफेसर साहब फंस जाएंगे या फिर उसका जवाब दे पाएंगे? आज इस एपिसोड में हमने यही देखना है। लेकिन उससे पहले द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ में जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं आपकी उस परेशानी की जो कि आपको हम तक पहुंचने में आती है। एक्चुअली में वो परेशानी नहीं होती है, वो एक तरीका होता है जिसे अपनाना होता है और बाकी सारा जो प्रोसीजर है वो इजी हो जाता है प्रोफेसर साहब तक पहुंचने का। नीचे जो लिखे हुए हैं अपॉइंटमेंट नंबर्स, इन पर आपको कॉल करना है, अपॉइंटमेंट लेनी है। जहां तक वेट का सवाल है, इंतज़ार का सवाल है, तो वो करना बनता भी है, क्योंकि बहुत सारे लोग दुखी हैं और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनकी उलझनों का जो निपटारा है वो फटाफट से हो। फटाफट से निपटारे जैसी कोई चीज़ नहीं होती। हर चीज़ जो है वो टाइम लेती है। कब होगा, कैसे होगा, आपने ये बताया था तो इसको फिर से बता दीजिए कैसे करना है। ऐसी चीज़ों से कैसे वक्त ज़ाया होता है ये आप भी जानते हैं। बाकी छोटी मोटी जो बातें होती हैं ये प्रोफेसर साहब का स्टाफ होता है, आप उनसे पूछ सकते हैं। लेकिन अगर आप उपाय की बात कर रहे हैं, अगर आप स्पेशली कुंडली दिखाने की बात कर रहे हैं, तो वो व्हाट्सएप पे या फिर मैसेज करके या फिर फ़ोन करके संभव नहीं हो सकता, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। थोड़ी सी इस टेक्निक को फॉलो कर लीजिए तो बहुत काम आसान हो जाएंगे, क्योंकि ये सब इसी वजह से है क्योंकि आपकी ज़िंदगी को आसान करना है। और अगर आप ही मुश्किलों में बढ़ावा देते जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। इसी नोट पर आज का एपिसोड हम की शुरुआत करते हैं। कुछ सवाल आज ऐसे होंगे जो हो सकता है कि प्रोफेसर साहब को तंग कर दें, परेशान कर दें। ये भी हो सकता है शायद वो उनका जवाब दे ना सके, क्योंकि आज के इस एपिसोड में अभी तक हमने प्रोफेसर साहब को नहीं बताया है कि हम उनसे क्या पूछने वाले हैं। अच्छा, ये भी बता देती हूँ सवाल कैसे हैं। सवाल इस तरह से हैं जो लोग उन पे सवाल करते हैं, जो लोग उन पे उंगली उठाते हैं कि आप ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो आज वो बात करते हैं कि वो ऐसा कैसे बोल सकते हैं, इसी के बारे में बात करेंगे। हवा बहुत अच्छी चल रही है, मज़ा आएगा आज के एपिसोड में। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, कैसा मौसम कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है और मेरे माइंड में जब भी हवा बहुत तेज़ चलती है तो माइंड के जो रहस्य हैं वो खुल जाते हैं। आप चाहे कोई भी सवाल का जवाब मेरे से पूछिए और हंस के मुस्कुराते हुए बहुत आसानी से जवाब दूंगा मैं। वो तो आपको हमेशा पता ही है। नहीं, लेकिन हो सकता है आज थोड़ा ट्रिकी हो जाए, वो भी देख लेते हैं हम। बात ये है, आप हमें ये बताइए कि सबसे पहला सवाल जो आज मैं आपसे पूछती हूँ, तुलसी को लोग पूजते हैं, तुलसी की पूजा करते हैं। घर की बेटी को तुलसी के माफिक माना जाता है कि तुलसी अगर आंगन में होगी तो उस घर में जो प्रॉस्पेरिटी आएगी, खुशहाली आएगी। और आप तुलसी को ही निकलवा के बाहर रखवा देते हैं या फिर कह देते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। ये क्या तरीका है आपका? चलो, इसके ऊपर पहले मैं आपको ही जवाब दे दूँ मोटा सा। बारीकी में तो बाद में समझाऊंगा। बेटी को कोई क्यों नहीं लोग घर में रखते, उसकी क्यों शादी करते हैं? पॉइंट है। चलो जी, आपने मांगा तो मैंने इसका जवाब बहुत आसानी से दे दिया। लेकिन अब लॉजिक और साइंटिफिक रीज़न तो बनता ही है, क्योंकि समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक मैं समझाऊंगा नहीं, लोगों को पता कैसे चलेगा। पहली बात तो ये है कि मैंने बहुत से लोगों को पूछा है, बहुत से लोगों को यही जाना है कि लोग तुलसी को छत के ऊपर रख देते हैं। इन्होंने अभी भी बोला तुलसी को हम बेटी मानते हैं, पूजनीय है।
तो फिर क्यों घर से निकाली जाती है? मैंने बहुत आसानी से जवाब दे दिया, लेकिन जवाब साइंटिफिक रीजन से ना दूं तो हमारे शो का नाम साकार नहीं होता। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। सीक्रेट तो आपको यहीं पर ही मिलेंगे। 12वां घर 12 होता है, 12वां घर। 12वें घर में बुद्ध देव नीच के माने जाते हैं, यानी कि जब कभी फर्स्ट फ्लोर पे आप नीचे रह रहे हो तो आपकी बेटी ऊपर सो रही है तो समझ लीजिए बुद्ध देव नीच है। मुझे ये क्योंकि हवा का दौर बहुत ज़्यादा है और जो मेरे दिमाग का रहस्य है वो आपके सामने खुल रहा है, इसलिए साइंटिफिक रीजन तो मैं बताता ही रहता हूँ, आप सबको पता है। अब बताइए मुझे, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो आपको पता कैसे चलेगा बुद्ध 12वें घर में नीच का होता है? किताबों में लिखा था, लेकिन मैंने प्रैक्टिकल किया। जिस लोगों की छत के ऊपर तुलसी पड़ी है उनके बिजनेस स्लो होते हुए बंद हो चुके हैं, देखिए आप अपने घर में। और अगर 9 हाउस में बुद्ध हो तो भी मैं यही बोलता हूं भाई तुलसी को घर से निकालिए। अगर 5वें घर में बुद्ध हो तो भी मैं यही बोलता हूं तुलसी को घर से निकालिए। अगर 2nd घर में बुद्ध हो तो भी मैं यही बोलता हूं तुलसी को बाहर निकालिए। यानी कि 12 घरों में से 6 घर, ये देखिए हवा चल रही है, जैसा कि अंधेरी आ रही है, बहुत अच्छा मौसम बन चुका है। पहले इतनी गर्मी थी, ये मौसम का मिजाज समझने में वक्त मिला ही नहीं कि ये हो क्या रहा है। इतनी ज़ोर से आंधी चली है, ऐसे लग रहा था जैसे मैं भी उड़ जाऊंगी। और प्रोफेसर साहब ने फटाफट बोला कि यहाँ से निकलना होगा क्योंकि पानी के हम पास थे और ऐसी जगहों पर चीज़ें जो हैं वो मुश्किल हो जाती हैं जब ऐसा मौसम बन जाता है। बाल वाल सब खुल चुके हैं, हालत जो है वो बिगड़ चुकी है। जो अब पाउडर है मुंह पे वो माटी का पाउडर है। तो अभी फिलहाल बात करते हैं प्रोफेसर साहब से। प्रोफेसर साहब, ये क्या हो गया एकदम से? हाँ बिल्कुल सही पूछा है। ये क्या, कुछ ग्रह ऐसे होते हैं कि जो वो भी नहीं चाहते कि किसी का भला हो। जैसे कि आपने बहुत अच्छा पूछा था कि तुलसी घर में क्यों नहीं होनी चाहिए। तुलसी बेटी होती है, हम बेटी की तरह पूजनीय होती है, हम पूजते हैं तुलसी को। तो मैंने पहले भी बताया, अगर हम तुलसी को बेटी मानते तो बेटी को घर में क्यों नहीं रखते। और इसके वजह से मैं ये भी चाहता था, ये मैसेज देना चाहता था कि तुलसी घर में नहीं होनी चाहिए, वो पूजनीय है, मंदिर में होनी चाहिए, धार्मिक स्थानों पे होनी चाहिए। लेकिन कुछ बातें मैं साइंटिफिक रीजन से बताने ही वाला था तो तूफान आया। तूफान क्यों आया? क्योंकि वो भी जो ग्रह होते हैं वो कहते हैं कि आप किसी का अगर आप भला कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। जो आपके कष्ट लिखे हैं वो अभी दूर है, उसका निपटारा बहुत दूर है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि हर दफ़ा आपको घर बैठे ही ऐसे मैसेज दूँ या ऐसे टिप्स दूँ जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जैसा कि मैंने तुलसी के बारे में बताना शुरू किया तो तूफ़ान आ गया, और तूफ़ान भी इतना ज़्यादा था, पानी ही पानी था। वो इसीलिए था ताकि आपको जो मेरा मैसेज पहुंचना था वो 1 हफ्ते बाद पहुंच रहा है। देखिए, कहते हैं कि लेट हो गए, लेट पे लेट इसलिए होता है कि किसी का जब कहते हैं भला होना हो तो वो भले में तो समय लगता ही है। ये तो मैं करता ही रहता हूँ, हर एक बात सीक्रेट आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हाँ, तुलसी की बात की थी इन्होंने। तुलसी घर में नहीं होनी चाहिए। जिसका बुध 12 हाउस में होता है, जिसका बुध 9 हाउस में होता है, जिसका बुध पंचम में होता है, और बुध कहीं भी खराब हो तो तुलसी घर में नहीं होनी चाहिए। जोत के लिए मना करता हूँ और तुलसी के लिए भी, क्योंकि तुलसी जब भी आपके घर में होती है तो बुध कहीं ना कहीं पंचम में आ जाए, 9 में आ जाए, पितृदोष माना जाता है। और सेकंड में जब भी आता है पुनीत जी, जब पितृदोष होता है तो कहते हैं ऐसे बच्चों की पढ़ाई पूरी नहीं होती, दिमाग की नसें कमज़ोर हो जाती हैं। और जब दिमाग की नसें कमज़ोर होती हैं तो बुध किस चीज़ का कारका है? बिजनेस का कारका। बिजनेस आपके बंद होने शुरू हो जाते हैं। जब कभी मंगल और शनि की युति आती है तो मंगल बद्ध हो जाता है, शनि भी पीड़ित हो जाता है। इसलिए जब दोनों ग्रह ही मेन होते हैं, जैसे कि मंगल कार्य करवाता है, शनिदेव आपको कहते हैं कोठी मकान और जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगों का मालिक बनाता है, शनि आपको करोड़पति बनाता है, मैंने पहले ही बताया। जब ये युति चलती है तो ऐसे तूफान, ऐसी घटनाएं तो घटनी ही घटनी है। हाँ, अब आई बात तुलसी की। तुलसी घर में कभी नहीं होनी चाहिए जिसकी कुंडली में बुध ग्रह खराब है। सुनिए ध्यान से, मैं हर बात पे बोलता हूँ, अपना कॉपी पेन अपने पास रखिए। जो बातें मैं बोलता हूँ वो कभी किसी किताबों में नहीं मिलेगी। तुलसी बुध का कारक होती है
और जब भी तुलसी बुद्ध का कारक है, वैसे तो तुलसी में कनीन पाई जाती है। चलो थोड़ी सी डॉक्टरी भी बता दूं, क्योंकि हमारा जो शो है हर बात के ऊपर साइंटिफिक रीज़न है। जिसका बुखार नहीं उखड़ रहा, कम से कम 4-5 दिन से लगातार बुखार लगा हुआ है, तो तुलसी के 2 पत्ते ही पानी में भिगोकर या चाय में पीजिए तो आपका बुखार टूट जाएगा, क्योंकि उसमें कनीन होती है। चलो, इसलिए तुलसी घर में मैं क्यों नहीं रखने देता, क्योंकि जिसका बुध ग्रह खराब है और बुध धी होती है और धी तुलसी को मानते हैं, पूजनीय है, और जब भी हम अपनी धी को नहीं घर में रख पाते तो फिर तुलसी को क्यों रखते हैं। बरीकी में बताता हूँ। शत होती है आपका 12 घर, 12वां घर आपकी शत होती है, और 12वीं राशि में यानी कि 12वें घर में बुध नीच का माना जाता है। सुनिए बहुत ध्यान से, जो मूंग की दाल होती है वो भी बुध का कहीं ना कहीं प्रतीक होती है। जब हम वो भी फेंकते हैं उससे आपका बिजनेस चलता नहीं। आप तो बोलते हो पंछियों का मैं भला कर रहा हूँ, पंछी खाना खा रहे हैं, इसमें हमारा क्या है। अगर आपने पंछियों को दाना डालना है तो ज़मीन पे डालिए। बुध मूंग की दाल ज़मीन पे डालनी चाहिए। अगर तुलसी लगानी तो घर की जो दहलीज होती है वहाँ उस दहलीज के बाहर लगा सकते हो, लेकिन घर में नहीं। घर के लिए मना करता हूँ, क्योंकि इस जो बड़े बड़ी फैक्ट्रियाँ जो चलती हैं, बड़े बड़े जो बिल्डर हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं, अगर उनके घर में तुलसी है तो समझ लीजिए बुध कहीं 12 में है या बुध कहीं 12वें घर में और दूसरे घर में, पंचम घर में, सप्तम घर में है, तो समझिए आपकी जो फैक्ट्री है वो डाउन जा रही है, आपको पता नहीं चल रहा। कर्जे पे कर्जा चलना शुरू हो चुका है। ये फैक्ट्री बिक जाएगी, ये गाड़ी भी बिक जाएगी, ये मकान भी बिक जाएगा, कर्जा फिर भी नहीं उतरेगा। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो उन्होंने तुलसियाँ छत के ऊपर रखी हुई हैं। निकालिए तुलसी तो देखिए कैसे चलता है बिजनेस। आप बहुत अच्छी तरह से समझा देते हैं बात को, आगे से सवाल पे सवाल करने का मन भी नहीं करता। लेकिन आज का एपिसोड जैसे बताया और इसके अगला एपिसोड भी, जितना भी आज हुआ और इस कल जो होगा, ये आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल तो शायद रहने वाला है, क्योंकि एपिसोड जो चल रहा है वो चल रहा है कि हम प्रोफेसर साहब से 5 सवाल करने वाले हैं, जिसमें से एक सवाल जो है उसका निपटारा हो गया है। अब बाकी बचते हैं 4 सवाल। अब ये क्या 4 सवालों का भी वैसे जवाब दे पाते हैं जैसे इन्होंने अपने पहले सवाल का दिया। आपने बात की कि तुलसी को आपने पूजना है तो मंदिरों में जाके पूजिए। वो लोग क्या करें जिनको आप मंदिरों में जाने से ही मना कर देते हैं, और लोग यहाँ तक कह देते हैं कि प्रोफेसर साहब ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता कि भगवान के पास जाने से आप रोक रहे हैं लोगों को, और भगवान के पास अब जाने से रोक रहे हैं तो ये तो काम सही हो ही नहीं सकता। ऐसे सवाल भी उठाते हैं कुछ लोग आप पे। बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा आपने। जैसे कि मैं कुछ लोगों को 100 में से 10% लोगों को ये भी बोलता हूँ आपने गुरुद्वारा मंदिर नहीं जाना। 100 में से 90 लोग जा सकते हैं, लेकिन 10 लोगों को मैं ये बोलता हूँ। उसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है, सुनिए बहुत ध्यान से। जिसकी कहते हैं पिछले जन्म में जब गुरु नीच का आता है तो वो इंसान पिछले जन्म में कहीं ना कहीं धार्मिक स्थान के ऊपर उसने कुछ ऐसा कर्म किया होता है जो कि अगले जन्म के लिए वो कभी भी गुरुद्वारा मंदिर नहीं जा सकता। वो तो पिछले जन्म की बात आती है। पहले तो मैं आपको पहले ये बताता हूँ कुंडली बनती कैसे है। मान लीजिए जैसे कि आपकी मृत्यु अभी हुई, आपकी मृत्यु जब हुई वो ग्रह नक्षत्र तो आपके आसमान में कहाँ कहाँ थे। जब आपकी मृत्यु हुई आपके जो ग्रह नक्षत्र थे जिस जिस जगह जगह पे पर थे उसी पर सेकंड में आपका जन्म हो जाता है, जिसका कहते हैं 6 जन्म जो लेके आता, मैंने बहुत बारीकी में समझाया था, उसी वक्त उसका जन्म हो जाता है। और जब वो जन्म लेता है तो पिछले जन्म का किया वो जो कुंडली होती है, तभी तो हम बोलते हैं अच्छे कर्म कीजिए भाई, जब भी मृत्यु हो आपकी आपको पता भी ना चले। क्योंकि अगर अच्छे ग्रह होंगे आपके ऊपर तो जब मृत्यु होती है तो आराम से सोते सोते ही बंदा चला जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसकी कुंडली बहुत बढ़िया थी, इसका मतलब उसने अच्छे कर्म किए थे। और जब उसकी कुंडली बहुत बढ़िया बनेगी तो आने वाला जन्म की कुंडली वो बन गई, क्योंकि उसको पता ही नहीं चला कि मेरी मृत्यु हुई सोते सोते हुए। इसीलिए जब कभी गुरु नीच का होता है आपकी कुंडली में, जब कभी गुरु नीच का होता है तो आपकी कहीं ना कहीं धार्मिक स्थान के ऊपर कुछ ऐसा कर्म किया होता है, या धार्मिक मंदिर ढाया होता है, या धार्मिक किसी न किसी जगह पर कुछ ऐसा कर्म हुआ होता है आपके हाथों जो आप नहीं चाहते थे। फिर क्या होता है, गुरु अगले जन्म में गुरु नीच का कुंडली में बन के आता है। और जब कभी अकेला गुरु पंचम में आ जाए, योगों के बारे में बहुत बारीकी में बता रहा हूँ, जब कभी पंचम घर किसका होता है, हमारी औलाद का।
पंचम घर में गुरु आ जाता है तो कभी भी कहते हैं ना, बच्चा में बहुत विघ्न पड़ते हैं। कारक भाव भाव नाश्या, क्योंकि कारक पंचम घर का कारक भी गुरु होता है, और जब कभी गुरु अकेला वहाँ पे आ जाए तो वो नाश करता है औलाद का। इसलिए जब कभी गुरु पंचम में आता है तो भी मना किया जाता है। उसके पीछे देखना पड़ता है गुरु कहीं पापी तो नहीं, कहीं राहु तो नहीं 9वें घर में बैठ के पंचम घर को देख रहा, तब भी मैं मना करता हूँ। जब कभी दसम राशि में, दसम राशि होती है शनि देव की, जब कभी दसम राशि में गुरुदेव आ जाते हैं तो भी मैं मना करता हूँ, भाई नीच के गुरु लेकर आए हो, अभी मत जाइए, पहले गुरु को ठीक कीजिए फिर जाइए। मैं ये नहीं कहता कि जाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, मैं ये कहता हूँ पहले आप ग्रहों को ठीक कीजिए फिर जाइए। ये नहीं कि गुरु नीच का है, मंदिर जा रहे हो, गुरुद्वारा जा रहे हो तो बर्बादी के दरवाजे खुल रहे हैं यहाँ। मैं मना करता हूँ, पहले आप जो आपका गुरु खराब है उनको ठीक कीजिए, जब वो ठीक हो जाएगा तो फिर जाइए। क्योंकि मैं तो खुद भगवान को बहुत मानता हूँ, मैं कैसे मना कर सकता हूँ। लेकिन आपके भले के लिए मुझे कुछ ऐसी बातें बोलनी पड़ती हैं जो आपके लिए फ़ायदेमंद हो। जैसा कि 12वें घर में मैंने अभी बोला गुरु आ जाए। 12वां घर होता किसका है, पहले मैं आपको थोड़ा सा और ब्रीकी में लेकर जाता हूँ। जो हमारा 12वां घर होता है वो सैन सुख का होता है। सुनिए बहुत ध्यान से, जो ज्योतिष करते हैं, जो नहीं करते वो ध्यान से सुनिए। 12वें घर गुरु ज्योतिष का कारक माना जाता है, गुरु भगवान का कारक माना जाता है, गुरु हमारे गुरुद्वारा मंदिर या पूजनीय जितने भी बड़े बड़े बुजुर्ग हैं वो। और 12वां घर होता है हमारा सैन सुख का। जेल यात्रा का भी होता है, कोर्ट कचहरी का भी होता है, फॉरेन यात्रा का भी होता है, हॉस्पिटल का भी होता है, 12वां घर ये भी होता है। लेकिन मेन होता है सैन, जो मियाँ बीबी रात का सुख लेते हैं वो। अगर वहाँ पे गुरु आके बैठ जाए, बताओ आप सुख ले पाओगे? बोलिए। इसीलिए मैं मना करता हूँ भाई, पहले गुरु को ठीक कीजिए, नहीं तो औलाद में विघ्न आएगा, औलाद नहीं हो पाएगी भाई। आपके घर में गुरु पैसे का कारक भी है, गुरु हवा का कारक भी है। इसीलिए जब भी कभी आपने पैसा खुला नहीं देखा तो गुरु आपकी कुंडली में खराब है। लेकिन गुरु के उल्ट कौन चलता है? राहु, वो गुरु के खिलाफ है। तो जब भी राहु कहीं गुरु के साथ बैठ जाए तो क्या करता है, उसको गुरु को चुप करा देता है। जब कभी बिगड़ा हुआ राहु गुरु के साथ बैठ जाए तो समझ लीजिए राहु ही खत्म, कुंडली में खत्म हो जाता है गुरु। इसीलिए जब गुरु कहीं खराब होता है उस कंडीशन में मैं मना करता हूँ गुरुद्वारा मंदिर नहीं जाना। आपने तो एकदम जिसे कहते हैं कि ये सील कर देते हैं ज़ुबान को, और जब सील कर देते हो तो मतलब पीछे आप कुछ ना कुछ ऑथेंटिसिटी ऐसी बता देते हो, और चीज़ें जो है ये ऐसी बता देते हैं, कुछ ऐसे सत्य बता देते हैं, जो साइंस है, एस्ट्रोलॉजी की साइंस है, वो इस तरह से बता देते हैं कि मन ही नहीं करता कि इनको या तो टोका जाए या फिर सवाल पे सवाल किया जाए। तो इसी बात में से एक सवाल और भी निकलता है। ये अगला सवाल नहीं है, ये सवाल वही है, उसी में से निकलेगा। जैसे कि मंदिर आप जिसको जाने से मना करते हैं, मंदिर जाने से, तो क्या वो पूजा भी नहीं कर सकता? जैसे मन ही मन लोग पूजा कर लेते हैं भगवान के, क्योंकि कुछ लोगों नहीं रह सकते वो पूजा किए बिना, तो वो भी नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा पूछा अपने जी। मेरे पास भी कई लोग ऐसे आते हैं जो कहते हैं मैं पिछले 50 साल से जोत जगा रहा हूँ, मैं पिछले 50 साल से अब भगवान को पूज रहा हूँ, मैं कैसे छोड़ दूँ जोत जगाना? मैं कैसे ये काम कर दूँ? मैं तो कर ही नहीं सकता, मैं नहीं कर सकता, मैं गुरुद्वारा मंदिर जाना नहीं छोड़ सकता, जोत जगानी नहीं छोड़ सकता। मैंने कहा भी आधे पागल हो चुके हो, आधे पागल हो जाओगे। आप घर वालों को दुखी कर रहे हो और बाहर वालों को दुखी करना शुरू कर दोगे। फिर मैं उसे समझाता हूँ भाई, पहले आप मेडिटेशन कीजिए, पहले आप ध्यान लगाइए, पहले छोड़ दीजिए सब कुछ। पहले जब आप ध्यान नहीं लगाओगे, अपने आप को जानोगे नहीं, फिर पूजा पाठ का क्या फ़ायदा? आज तक जितने भी इंसान हैं जो पाठ पढ़ते हैं, मुझे बताइए एक तुक में कहीं मन लगा है? बिल्कुल भी नहीं, लगता भी नहीं। क्योंकि जो कर्म हमने पहले करना है वो तो करते नहीं, जो कर्म लास्ट में करना है, आखिर में करना है, वो करते हैं। जैसा कि हम पढ़ना शुरू कर देते हैं। आपको मैं पहले ही बताया था, आपको पढ़ना आसान लगता है, सुनना आसान लगता है, बोलना आसान लगता है, लिखना आसान लगता है, या देखकर लिखना आसान लगता है, नकल जिसे बोलते हैं हम वो।
आप सभी बोलोगे बोलना आसान है, कुछ बोलेंगे जी लिखना आसान है, कुछ बोलेंगे नकल मार के लिखना आसान है, लेकिन कठिन क्या है? कुछ बोलेंगे ये हमें तो सिर्फ लिखना बहुत ज़्यादा कठिन लगता है, कुछ बोलेंगे पढ़ना बहुत कठिन लगता है, कुछ बोलेंगे जी हमें बोलना बहुत कठिन लगता है। लेकिन कठिन है दुनिया में सुनना। अगर आप सुनोगे नहीं तो पाओगे कैसे? सबसे कठिन है सुनना, जिसने सुनना शुरू कर दिया सबसे आसान है वो भी सुनना। पहले कठिन है सुनना। जब मैं बातें बोल रहा हूँ अगर आप ध्यान नहीं लगा रहे तो मेरी बातें आपके अंदर नहीं जा पाएगी, चाहे आप कितनी भी वॉल्यूम ऊंची कर लो। कई दफ़ा जाते हो आप सत्संग में, कहीं भी जाते हो, कहते हो भी हाँ भगवान ने ये क्या कहा महाराज जी ने, हमें सुनाई नहीं दिया, मेरा ध्यान कहीं और था। दूसरे से पूछते हो सत्संग आधे घंटे का होता है या 1 घंटे का होता है, हम बैठ भी नहीं पाते। उसके पीछे क्या रीज़न है? यही एक है कि आपका ध्यान नहीं है सुनने में। पहले ध्यान लगाइए, सुनिए आपके भीतर क्या है। मैंने पहले भी बताया इतने राग, इतने ग्रंथ, सब कुछ आपके भीतर ही है। इसलिए पहले घर में बैठ के ध्यान लगाना चाहिए, पाठ फिर बाद में पढ़ना चाहिए। जब आपका ध्यान लगना शुरू हो जाए फिर भगवान का नाम लेना चाहिए। मैं सबको बोलता हूँ भाई घर में ही भगवान का नाम लीजिए, क्योंकि मैं भी जो लेता हूँ घर में ही लेता हूँ। गुरुद्वारा मंदिर जब मैं जाता हूँ खोज करने के लिए जाता हूँ। जो 5-5 हज़ार साल पुराने हमारे मंदिर खड़े हैं, जो 5 हज़ार साल पुराने मंदिर है, मस्जिद है, वहाँ पे जाता हूँ खोज करने के लिए। जब ध्यान लगाना होता है वो तो मैं घर में ही लगाता हूँ। आप भी घर में ध्यान लगा सकते हैं, पाठ कर सकते हैं, लेकिन जोत नहीं जगानी। क्योंकि जोत में एक मैंने पहले भी बताया था, जो उसका धुआं उठता है, देसी घी का धुआं, जो कपूर का धुआं, मैं आपको थोड़ा सा साइंटिफिक रीज़न में लेके जाता हूँ। देसी घी जो होता है वो शुक्र होता है, जो कपूर होता है वो भी शुक्र होता है। जब कभी कपूर को हम कहीं खुले में रखते हैं वो उड़ जाता है, वो शुक्र ऑक्सीजन देता है और उड़ जाता है। जब हम कभी पहाड़ी में जाते हैं ना तो ऑक्सीजन, हमें कपूर की टिक्कियाँ लेनी पड़ती है सूंघने के लिए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन बहुत कम होती है। सुनिए बहुत ध्यान से, जब हम उसको जलाते हैं तो वो बुध की नसें, जो हमारे दिमाग होता है बुध की नसों को कमज़ोर करता है। क्योंकि शुक्र, बुध और शनि का मेल होता है हमारे दिमाग में, क्योंकि नर्वस सिस्टम का कारका जो है वह है शनि। वो अपने दिमाग में नसों में सबसे, नसों का कारका शनि है, सबसे ज़्यादा बारीक नसें हमारे दिमाग में हैं। तो ये भी जो है डाउट जो है सबका आपने क्लियर कर दिया है। और कमाल की बात है ना कि सवाल हम जो करते हैं उसका जवाब तो हमें मिल ही जाता है, क्योंकि प्रोफेसर साहब की बातों में से जो बातें हैं वो निकलती रहती हैं। वक्त थोड़ा है लेकिन कोशिश करेंगे कि तीसरे सवाल पे भी फोकस कर लें, क्योंकि हम अगर ये पूरे सवाल नहीं कर पाएंगे तो ये एपिसोड जो है हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। एपिसोड आगे नहीं बढ़ाएंगे हम दोबारा से वापस आ जाएंगे। तो एक सवाल जो है वो हम और पूछ लेते हैं, और वो सवाल ये है कि आप जो है कुछ लोगों को, आपने मुझे बोला था तुमने अपने पुराने कपड़े किसी को नहीं देने। कुछ लोगों को आप बोलते हो आपने दान नहीं करना। सवाल कुछ लोग ये उठाते हैं, करते नहीं हैं, उठाते हैं कि किसी का भला करने से हमारा बुरा कैसे हो सकता है। ये तो भगवान भी यही कहता है कि सबका भला करोगे तो ही आपका भला होगा। बिल्कुल। मैं कपड़े मना करने के लिए क्यों बोलता हूँ? जब कभी सत्तम में गुरु आ जाता है, सत्तम घर होता है लोग, सत्तम घर होता है बिजनेस पार्टनर, सत्तम घर होता है आपकी पत्नी का, सत्तम घर होता है ओपोजिट पार्टी का, डेली इनकम का। ध्यान से सुनिए जो ज्योतिष नहीं जानते, जब कभी गुरु सत्तम में आ जाता तो उस कंडीशन में मैं मना करता हूँ भी अपना उतारा हुआ कपड़ा नहीं देना। नया कपड़े की बात नहीं, उतारा हुआ कपड़ा जो आपने पहना हुआ है वो नहीं देना चाहिए। उसके पीछे क्या लॉजिक है सुनिए। जब हम अपना कपड़ा, सत्तम में गुरु कहते हैं, जब कुंडली में सत्तम में गुरु आता है तो पिछले जन्म का धर्म गुरु होता है। पिछले जन्म का गुरु, उनकी जो विद्या, उनका जो ज्ञान है लोगों में बंटना शुरू हो जाता है जब कभी उतरा हुआ कपड़ा देना शुरू करते हैं। कभी नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब अपना कपड़ा दोगे तो पहनने के लिए आपके पास कपड़ा नहीं रहेगा। अब कुछ लोग कहते हैं प्रोफेसर साहब हम इतने कपड़ों का क्या करें, हमने देना तो है। फिर मैं बोलता हूँ भाई कुछ लोगों में, कुछ घरों में बर्तन वाले आते हैं, उनको आप दे सकते हो। अगर वो ऐसा नहीं करते, जहाँ कुछ लोगों में अपने काम करने वाली होती है उनको दे सकते हो, लेकिन उसके पैसे लेकर, जैसा कि 10, 20, 50 रुपये लेकर फिर कपड़े देने हैं। आपने बेच दिए कपड़े,
इस कंडीशन में आप दे सकते हो, लेकिन मैं कपड़ा देने के लिए मना करता हूँ जब कभी सप्तम घर में गुरु आ जाता है। चलो बातों बातों में एक बात आई तो मैं बोल देता हूँ। एक इंसान का मेरे पास मैसेज आया, कहते हैं आप लाल किताब की बातें करते हो, आप बोलते हो मैं लाल किताब को मानता नहीं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने ये मैसेज लिखा मेरे लिए। मैंने कहा मैं पूरी दुनिया को मानता हूँ, पूरी विद्या इसलिए मैंने पढ़ी है, जब अगर मैं मानता हूँ लगता है वो मेरा एपिसोड देखता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एपिसोड देखते हैं सिर्फ गलतियाँ निकालने के लिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो एपिसोड देखते हैं वहाँ उनको ज्ञान लेने के लिए। लेकिन आज तक मैं सबको फिर बोलता हूँ, मैंने पूरी विद्या की है लाल किताब की, पराशर ज्योतिष, मेंढनी, केपी, वेस्टर्न, वास्तु, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, लेकिन मैं फिर बोलता हूँ पूर्ण कोई भी नहीं है। मैं फिर यही बोलता हूँ पूर्ण कोई भी नहीं है। मैं मिक्स करता हूँ सबको, सारी किताबें। बातों बातों में बात आई, कहते हैं काली किताब क्या होती है, मैं कहा रावण संहिता काली किताब ही बोलते हैं भाई। मैंने जो जितनी भी किताबें पढ़ी हैं सिर्फ एक दफ़ा, वो पढ़ने के बाद जो मैं प्रैक्टिकल करता हूँ वो आपके सामने या मंदिरों में या गुरुद्वारों में या ऐसी जो जगह बनी हुई है जहाँ पे मुझे खोज मिलती है किताबों में, फिर बोलता हूँ कुछ नहीं है। चलो मुझे ये बताइए, 5 गमले मिट्टी के छत के ऊपर रखने से क्या होता है, बोलिए। ये लाल किताब ने कहा, ये है मेरे उपाय। उन्होंने बोला था कि आप लाल किताब के उपाय बताते हो, ये मेरे उपाय हैं, ये मेरे उपाय हैं। कपूर की टिक्कियाँ छत के ऊपर रखिए, लेकिन लाल किताब में तो लिखा है कपूर की टिक्कियाँ जल प्रवाहित कीजिए। बताइए, ये मेरे उपाय हैं, ये मेरे उपाय हैं जो मैं बोलता हूँ। काली मिर्चें 8 चलते पानी में जल प्रवाहित कीजिए, ये मेरे उपाय हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि कभी भी जब भी मैं उपाय बनाता हूँ अपने खुद के क्रिएट किए हुए, शमशान घाट के लिए, क्योंकि शमशान घाट में भोले शंकर जी बैठे हुए हैं आपके दुखों का नाश करने के लिए। शिवलिंग में, शिवलिंग तो भोले शंकर जी का लिंग है, हम जाते हैं भोले शंकर को मानने के लिए। अगर भोले शंकर को मानते हो तो जाइए शमशान घाट, जो यम के देवता हैं वो आपके दुखों को दूर करेंगे। लेकिन 6 महीने बाद ये भी मैं चेंज कर दूंगा। मैं सभी अपने उपाय चेंज करता रहता हूँ, उसके लिए मैं और उपाय बताऊंगा जब कभी मौसम चेंज होता है। जब भी मौसम चेंज होता है मेरे उपाय भी चेंज होते रहते हैं। एक इंसान ने बोला आपके 5 उपाय करने से मुझे बताइए आप लोगों को कैसे ठीक कर देते हो। चलो सुनिए एक योग के बारे में। हर इंसान की योग 100 में से 1 कुंडली में 1 योग होता है। जैसा कि 32 दांत है मेरे, बुध है लगन में, कही हुई बात सच। मैं मिट्टी भी पकड़ा दूँ ये ठीक खा लो ठीक हो जाएगा ठीक। क्यों? क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं, जैसे कि मैं काली ज़बान बोलता हूं, जो कि कहते हैं चंद्र से केतु 9वें घर में हो, जो जिसी को जो बोल दे वो हो जाता है। ऐसी 10% लोगों की कुंडली में होता है, मैं सबको बोलता हूं। लेकिन हमने ऐसी बातें मानी ही नहीं, हमको पता ही नहीं, हम ये जानते ही नहीं क्या ऐसा होता है। वाकई में ऐसा होता है। देखिए जिन जिन की कुंडली में चंद्र से केतु 9वें है, लगन से केतु 9वें है, देखिए वो जिसको जो बोलेंगे अरे भाई तेरे घर में ये चीज़ आने वाली है, आ जाएगी। कईयों कुंडलियों में ये योग होते हैं, वो योगों के बारे में आपको बताता रहूँगा। तो बात यह है कि जो चीज़ें आप मना करते हैं उसमें लोगों का फ़ायदा ही है अल्टीमेटली। तो धन्यवाद आपका, और धन्यवाद आपका जो आप प्रोफेसर साहब को इतना मानने लगे हैं, इतना प्यार करते हैं, और शोज़ को लगातार जो है वो अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और अभी ये इनिशियल शुरुआती बातें करके अच्छा भी नहीं लगता कि धीरे धीरे लोगों का प्यार बढ़ रहा है, क्योंकि ये धीरे धीरे नहीं बढ़ रहा है। ये इसकी जो स्पीड है, इसका जो पेस है वो बहुत ज़्यादा है, और लोगों की जो पसंद करने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा है, बढ़ती चली जा रही है। और हम यही चाहते हैं कि आपका प्यार जो है वैसे बनता रहे, लेकिन सवाल जो हैं वो अभी ख़त्म नहीं हुए हैं। तो बाकी के जो दो सवाल लोग जो उठाते हैं इन पे, जब उंगली करते हैं इन पे, तो ये उसका कैसे जवाब देते हैं अगले एपिसोड में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही। और एक बार फिर भी बता दूं कि अगर आप अपॉइंटमेंट चाहते हैं, प्रोफेसर साहब से मिलना चाहते हैं, तो नंबर फ्लैश हो रहे हैं, उन पे आप कॉल कर सकते हैं। धन्यवाद। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ बाय प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा। इस किताब के द्वारा आप खुद ही घर बैठे ले पाएंगे अपने हॉरोस्कोप से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी।
इस कुंडली में होगा आपके आने वाले 10 सालों का वर्षफल। बिना पैसे खर्च किए आप कर सकते हैं अपने ग्रहों को शांत। आपके जीवन का राज छुपा है इस कुंडली में। द सीक्रेट ऑफ योर लाइफ।